बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए मेरे लिए ये सेशन जो है ना ये बहुत एक तरह से ना थोड़ा-सा यूनिक सा सेशन है क्योंकि मेरे तकरीबन सारे बड़े हैं इस सेशन में। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक ऐसे तरीके से लेके चलूँ कि सबको समझ भी आए और सबका बेनिफिट हो इंशाल्लाह, फ़ायदा हो इसके अंदर। ये आपको मुझसे क्यों सुनना चाहिए? मैं ही क्यों बताऊँगा ये, ठीक है? मेरे इसको करने की एक वाहिद रीज़न बेसिकली सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैं इस जगह से होके आया हूँ। मैंने रमज़ान का आखिरी अशरा बैतुल मक़दस में गुज़ारा है। मैंने तरावियाँ पढ़ी हैं मस्जिद अक़सा में पहली दूसरी सफ में खड़े होके। मैंने वहाँ के लोगों से मुलाकात की है, मैंने वहाँ की जगहें देखी हैं, मैंने लोकल्स के साथ बात करके चीज़ें सीखी हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल में ज़मीन पे क्या होता है। ठीक है? एक तो है जो आप खबरों में और उस पर सुन लेते हैं और एक है जो एक आम बंदा आपको बता रहा होता है। मैंने वहाँ वो 10-12 दिन जो गुज़ारे हैं वहाँ पे उसकी वजह से मैं उस जगह को भूल नहीं पाया। ठीक है? मैं हर जगह पे गया तकरीबन जो मेजॉरिटी नोन जगहें हैं यहाँ की, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ तस्वीरों के साथ और वीडियो के साथ शेयर करूँगा, आने वाले सेशंस के अंदर। हर चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और होपफुली उम्मीद करता हूँ कि जितना पता है ना आपको, उससे थोड़ा-सा बेहतर पता होगा और ज़्यादा क्योंकि फिर वो जो मेरा एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरा फिर तारीख का थोड़ा-सा मैंने मुताला किया हुआ है जैसे और भी लोगों ने किया होगा। और मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं बैतुल मक़दस को और उसकी तारीख को और उसका कुरान से जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करूँ। मैं स्टूडेंट हूँ कुरान का, उसकी लैंग्वेज का और ऑफ कोर्स इसकी तारीख का भी, तो मैं अपने तौर पे ये चीज़ें करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि अच्छी आपकी ये सेशन रहेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। ये एक ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, तारीख़ी है और कब से चल रहा है, हज़रत इब्राहीम के दौर से चल रहा है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। इसको समझने के लिए कुछ सोच बनाने की ज़रूरत है। जैसे आप किसी मैच को खेलने जाते हैं और अगर आपकी सोच होती है कि मैं ये जीतूँगा, तो फिर आप शायद जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के जाते हैं कि नहीं, ये टीम स्ट्रॉन्ग है और हमारी तो वीक है, हम तो इनको हरा ही नहीं सकते, तो शायद आप नहीं हरा सकते। इसी तरह इसको भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक सोच चाहिए। वो सोच मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि सब एक पेज पे आ जाएँ और सबका ज़हन एक ही तरह काम करे। सबसे पहली चीज़ सबको आवाज़ आ रही है ना? जी। आ रही है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे बेवज़ह नहीं आए हैं। ये इसका क्या मतलब है? अगर आप सूरह तकवीर की आखिरी आयत पढ़ें, अल्लाह ताला उसमें कहता है वमा वमा तशाऊना, तुम कुछ नहीं चाह सकते इल्ला अय यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जब तक अल्लाह ना चाहे कि तुम चाहो। ठीक है? अगर आपके दिल में और मेरे दिल में और दिमाग में ये सोच पैदा हुई है ना कि इसको समझना है हमने, थोड़ा-सा सीखना है हमने, ये आपने नहीं पैदा की, मैं ये बता रहा हूँ। ये अल्लाह ताला ने आपके दिल में और आपके दिमाग में डाली है। अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाली है कि इसको चलाना चाहिए, आपके ज़हन में डाली है कि हमें जाना चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो हम ऐसे ही नहीं आ गए इधर। आप समझे कि हमें लाया गया है इधर, ठीक है? हमें इधर लाया गया और उसके लाए लाए जाने का मकसद होता है अल्लाह ताला ना अपॉर्च्युनिटीज़ देता है हर किसी को कि वो कुछ और बेहतर कर सके अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे जमा हुए हैं, उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने हम पे एक मेहरबानी की है, ब्लेसिंग की है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इसको हमने ज़हन में रखना है। हमारा एक मकसद है यहाँ पे आने का। दूसरा, हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए कि हम इस इल्म को ना छोड़ के चले जाएँ। कुछ लोग होते हैं यूजुअली स्टार्ट में आते हैं कि मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ क्लास कैसी है, ठीक है? और उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मैंने कोर्स पूरा करना है या नहीं करना। ये वाली जो सोच होती है ना, इसलिए नहीं हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम असल में समझना चाहते हैं कि बैतुल मक़दस क्या है? हम समझना चाहते हैं मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दस में क्या फ़र्क है? हम उस ग्राउंड रियलिटीज़ जिसको सच्चाई कहते हैं उसको जानना चाहते हैं अंदर-बाहर से, जितना भी हम कर सकते हैं। तो इसको हमने ज़हन में रखना है। तीसरी चीज़, हम सबको ये ज़हन बनाने की ज़रूरत है कि जैसे हम लोग बचपन से आज तक
पढ़ते आए हैं खाना काबा क्या है, मस्जिद नबवी क्या है, इसी तरह बैतुल मक़दस को समझना भी हमारी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। ये वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा जिसको हवा नहीं दी जाती हमारे रिलीजियस सर्कल के अंदर या प्रायोरिटी नहीं मिलती। खाना काबा और मस्जिद नबवी को बहुत फ़ोकस किया जाता है, लेकिन इसको समझना भी आपकी और मेरी बहुत गहरी ज़िम्मेदारी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी नस्लें नहीं समझेंगी, फिर उनकी नस्लें नहीं समझेंगी, फिर उनकी नस्लें नहीं समझेंगी और एक वक़्त आएगा कि मुसलमान कौम जो है उसमें से ये नॉलेज खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये ज़िम्मेदारी है हमारी, ठीक है? तो इसको हमने फ़ील करना है और ज़हन में बिठा के रखना है। चौथा पॉइंट जो मैंने अभी बोला, हमने ये जो सीखना है ना यहाँ पे जो भी डिस्कस करना है, इसको ज़हन नशीन रखना है। अब उस ज़हन नशीन रखने का तरीके होते हैं। कोई बंदा नोट्स लेना चाहता है, कोई बंदा स्क्रीनशॉट्स ले लेता है, कोई बंदा रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनता है। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, तरीका होता है ज़हन नशीन रखने का। वो जो भी हमारा तरीका है, हमने उसको अपनाना है, हर किसी ने। अगर आपको एक क्लास के अंदर चीज़ समझ नहीं आती, रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, जाएँ सुनें दोबारा से। अगली क्लास में सवाल लेके आ जाएँ, व्हाट्सऐप पे डिस्कस करें। जो भी मकसद ये है कि ये नॉलेज सिर्फ़ ऐसे ही नहीं हम हासिल कर रहे। हमने इसको अपने पास सँभाल के रखना है और सँभाल के क्यों रखना है? ताकि हम उसको आगे पहुँचा सकें। अगला पॉइंट जो है, उस नॉलेज का फ़ायदा नहीं होता जिसको आप आगे नहीं पहुँचा सकते। आपने अगर बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाना सीखी और आप कभी बिरयानी ना बनाएँ, तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है? आपने रेसिपीज़ लिखी हुई है धड़ाधड़ हर किताब के अंदर लेकिन कभी उसको बनाए ना, उसका क्या फ़ायदा? जब आप नॉलेज हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उसको आगे फैलाना ही उसका फ़ायदा देता है। उसको इल्म वो चीज़ होती है जिसको आप जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है। तो इसको हमने आगे पहुँचाना है और किसको पहुँचाना है? मैंने अपने बच्चों को पहुँचाना है, आपने अपने दोस्तों अहबाबों को पहुँचाना है, हर किसी ने पहुँचाना है इस इनको आगे। बच्चों को एजुकेट करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, हमें किरदार अदा करना है अपना एक। हम जब यहाँ पे आए हैं ना और ये सारा जो सेशन हम कंप्लीट करेंगे, ये हो सकता है कुछ हफ्तों तक चले, 1-1 घंटे की क्योंकि क्लास है, हो सकता है कुछ हफ्तों तक ये कहानी चलती रहे। तो हमें इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होना शुरू होना चाहिए कि हमारा क्या किरदार हो सकता है, इस पूरे इश्यू के अंदर जो कि आज खड़ा हुआ है फ़लस्तीन के अंदर। हर किसी का कुछ ना कुछ किरदार होता है। कोई अच्छा टीचर होता है, कोई अच्छा राइटर होता है, कोई प्रेज़ेंटर अच्छा होता है, किसी किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है। हर किसी की एक स्किल होती है और हर किसी को पता होता है मेरी ये स्किल है। आप लोगों ने यूँ सोचना है कि ये जो भी मैं सीख रहा हूँ, मैं अपनी स्किल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए या उसको बेनिफिट करने के लिए किसी को, इस इनकी मदद करने के लिए। ये सोच हमें ज़हन में रखनी है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? चलें, आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में कोई क्वेश्चन हो ना किसी का तो प्लीज़ बीच में रुक के मुझे रोक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। अच्छा, अब इस पूरे सेशन में हम करेंगे क्या? कौन से मज़ामीन ऐसे हैं जिनको हम टच करेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक है हम जो एड्रेस करेंगे वो फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन है तो उसके अंदर बैतुल मक़दस है और फिर वहाँ पे मस्जिद अक़सा है। तो हम फ़लस्तीन को तो पहले समझें कि फ़लस्तीन क्या चीज़ है, जहाँ से बैतुल मक़दस की कहानी स्टार्ट होती है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, ये हो सकता है इस सेशन में और अगले सेशन में चलता रहे फ़लस्तीन का टॉपिक। लेकिन देखते हैं कैसे बढ़ते हैं आगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है? दूसरा टॉपिक यरूशलेम, जिसको इंग्लिश में जेरूशलेम कहते हैं, वो क्या चीज़ है? शहर तो है, लेकिन एक्चुअली क्या है जेरूशलेम? उसमें क्या है ऐसा जो कि उसको इम्पोर्टेंट बना देता है? मस्जिद अक़सा, जेरूशलेम और मस्जिद अक़सा का ताल्लुक समझेंगे। अभी तो हमें पता है कि जेरूशलेम जो है वो एक शहर है और उसके अंदर मस्जिद अक़सा है, ठीक है? हम ये समझते हैं। हम पुराने जेरूशलेम पे भी जाएँगे। जेरूशलेम एक नया जेरूशलेम है और एक पुराना जेरूशलेम है। जैसे लाहौर का एक अंदरून लाहौर है, पुराना लाहौर जो दरवाज़ों के अंदर है और एक मॉडर्न लाहौर है, ठीक है? इसी तरह यरूशलेम भी वैसा ही शहर है एक। हम उसको भी देखेंगे और ये कदीम शहर जो है ना यरूशलेम का, ये है सही आपका बैतुल मक़दस।
ठीक है? ये है बैतुल मक़दस आपका असल मानों में। फिर दीवारें और दीवारों वाले, आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर दीवारें बना दी गई हैं, वेस्ट बैंक के इलाके में और गाज़ा के इलाके में। मैं इनमें से कुछ दीवारों के पीछे जा चुका हूँ, ठीक है? वेस्ट बैंक के पीछे मैं जा चुका हूँ, मैंने वहाँ पे ज़िंदगी देखी है, लोगों से मुलाकातें की हैं, मैंने उस दीवार को बड़े क्लोज़ तरीके से देखा है कि लोग कैसा सोचते हैं वहाँ पे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह तस्वीरों की मदद से आप लोगों को इस जर्नी पे लेके जाऊँगा कि वो दीवारें क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, अंदर कैसी ज़िंदगी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक। आखिरी चीज़, हमारा किरदार। अभी इस पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप आप इमेजिन कीजिए, बहुत फ़ेमस क्रिकेट मैच चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल, ठीक है? और स्टेडियम में दोनों टीम्स खेल रही हैं, बहुत क्लोज़ मैच है, लेकिन स्टेडियम में कोई बंदा नहीं है, ना कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई बताने वाला है, खाली पड़ा है स्टेडियम, बिल्कुल खामोशी है, ठीक है? सिर्फ़ 2 टीम्स खेल रही हैं। इस मौके के ऊपर अगर एक बैट्समैन 6 छक्के भी मारेगा, बाहर किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। बाहर आके वो कुछ भी कहता रहे कि इसने 6 छक्के मारे या इसने 6 छक्के मारे, किसी को कुछ सच नहीं पता चलेगा, ठीक? इसको आप फ्लिप कर दें। अब आप देखें वो ही मैच हो रहा है, लेकिन भरा हुआ है स्टेडियम। प्रेस भी आई हुई है, मीडिया भी आया हुआ है, एक आम बंदा भी आया हुआ है जो तस्वीरें ले रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, ठीक है? अब जो बंदा 6 छक्के मारेगा, क्या कोई झूठ बोल सकता है उसके बारे में कि इसने मारे थे या नहीं मारे थे? नहीं बोल सकता ना, कितने सबूत जमा हो गए? सब पूरी दुनिया को पता चलेगा, कैसा मैच हुआ था, ऐसा ही है। तो ये जो लोग देख रहे हैं उस मैच को, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं कोई? कर रहे हैं ना? वो एक माहौल बना रहे हैं ना, वो एक पूरा माहौल बना रहे हैं। वो माहौल बनाने का जो किरदार है ना, वो लोग अदा करते हैं, प्लेयर नहीं अदा करता। आप इसको इस तरह देखें कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, वो आपकी टीम है, जो ऑन द ग्राउंड खेल रही है स्टेडियम के अंदर, ठीक है? और आप वो तमाशाई हैं जो बाहर स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं उसको, सही है? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने किरदार अदा नहीं किया, तो जो अंदर टीम खेल रही है, वो किसी को सच झूठ नहीं बता पाएगी। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए ये सब चीज़ें समझना हमारे लिए लाज़मी है कि हम देखें बैतुल मक़दस और वहाँ के हालात कैसे मैप करते हैं, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, उसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है। इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता कवर करेंगे। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ़लस्तीन के बारे में? फ़लस्तीन, ठीक है? मैं दुनिया में तकरीबन 15 से 20 ममालिक घूमा हूँ, ठीक है? और तकरीबन हर जगह पे जाके मैंने टॉक्स भी दी हैं, लोगों से मुलाकात भी की है। जिस तरह के लोग मैंने फ़लस्तीन में देखे, मैंने और कहीं नहीं देखे। जिस तरह के मज़बूत लोग मैंने फ़लस्तीन में देखे, मैंने कहीं और नहीं देखे, ठीक है? बहादुरी में, करेज में, जज़्बे में, हॉस्पिटैलिटी में यानी मेहमान नवाज़ी में, फ़लस्तीन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे थे। कि उन लास्ट आखिरी 10-12 रातों के अंदर तो फ़लस्तीन के लोगों से बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग होते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम सबको पता हो ऑलरेडी, लेकिन मैं दोबारा से एक रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करूँगा इसको। इस्लाम की 3 मुक़द्दस तरीन जगहें कौन-सी हैं? ये सवाल है सबसे पहला, ठीक है? इस्लाम में सबसे 3 मुक़द्दस तरीन जगहें कौन-सी हैं? ये मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होंगी, लेकिन मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है? पहली मक्का मुकर्रमा, ठीक है? खाना काबा, सबको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर है, ठीक है? दूसरी मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, ठीक है? तीसरी यरूशलेम, यरूशलेम शहर को बैतुल मक़दस कहा जाता है। यरूशलेम शहर को बैतुल मक़दस कहा जाता है, जिसके अंदर मस्जिद अक्सा है। जैसे मक्का मुकर्रमा एक शहर है और मस्जिदुल हराम उसके अंदर है। जैसे मदीना मुनव्वरा एक शहर है, उसके अंदर मस्जिद नबवी है। इसी तरह बैतुल मक़दस यरूशलेम का दूसरा नाम है, जिसके अंदर मस्जिद अक्सा है और ये फ़लस्तीन के अंदर है।
ठीक है, ये 3 इस्लाम के अंदर सबसे मुकद्दस जगहें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट ये मस्जिद अक्सा हमारे लिए? ऐसा क्या है इधर जो कि इतना ज्यादा उसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना देता है? कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुसलमानों ने टच किए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं इधर। बेशुमार बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा, की पॉइंट्स बताऊंगा 4 कि क्यों मस्जिद अक्सा हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, यहाँ पे इसरा और मिराज मिराज का वाकया पेश आया था। इस जगह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पे गए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान में जिक्र है, हमारे सबसे अहम जो रसूल है उनका उनका वाकया है ये, और कुरान में इसका जिक्र है, हमारे लिए बहुत मुकद्दस हो जाती है ये जगह। दूसरा पॉइंट, कुरान में इसका खास तौर पे जिक्र किया गया है। कुरान में सिर्फ 2 मसाजिद का जिक्र किया गया नाम लेके, एक मस्जिदुल हराम और एक मस्जिदुल अक्सा। सिर्फ 2 मसाजिद का नाम लेके जिक्र किया गया, और वही जो मुज़म्मिल मऊ ने भी आयत शेयर की, सूरह इसरा की आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, के हम तुम्हें लेके गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अक्सा का क्या मतलब है? अक्सा का मतलब है दूर तरीन, इंग्लिश में कहते हैं फारदेस्ट, दूर तरीन मस्जिद। उसको दूर तरीन क्यों कहा गया? क्योंकि उस दौर में मक्का से जेरूशलम काफी फासले पे, इसलिए इसको दूर मस्जिद जो होती है ना, उसको अक्सा कहा जाता है। अल्लज़ी बारकना हौलहू, और उसके आसपास जो भी है हमने उसको ब्लेस कर दिया हुआ है, मुकद्दस बना दिया हुआ है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बता दिया हुआ है। तो सिर्फ इसी की वजह से हम कह सकते हैं मस्जिद अक्सा हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने डिसाइड किया कि मैंने मस्जिद नबवी को नाम नहीं लेना, मस्जिद अक्सा का नाम लेना है। सिर्फ ये वाला एक पॉइंट आप सोच लें, उससे ही आपको मस्जिद अक्सा की जो मुकद्दस है ना, उस एस्पेक्ट उसका अंदाजा हो जाएगा। तीसरी चीज, ये हमारा पहला किबला है। पहले हम लोग इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, राइट। चौथा पॉइंट, अंबिया किराम का इससे बहुत ही ज्यादा गहरा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा गहरा, और वो मैं भी आपको समझाऊंगा कि कैसे है। ठीक है, इसमें तारीख का कुछ एस्पेक्ट है जो कि हमें समझने की जरूरत है। ये 4 की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे पास अहादीस मौजूद है जो हमें बताती हैं कि ये दूसरी मस्जिद थी दुनिया में। पहली मस्जिद खाना काबा थी और दूसरी मस्जिद अक्सा थी। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सही अहादीस हमें पता है, उसमें लिखा हुआ है ये। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको इम्पोर्टेंट बना देती हैं। एक पॉइंट को उठाते हैं अब, पहले किबले वाले। थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूं मैं, किबला कैसे तब्दील हुआ था, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक है इसके साथ। आप इमेजिन करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और नमाज पढ़ाने के दौरान अभी उनका रुख जो है वो जेरूशलम की तरफ है, सही है, और जमात खड़ी हुई है, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ये वाली आयत नाजिल करता है, अच्छा, ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 144, ठीक है, 144वीं आयत। इस आयत में अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपना रुख तब्दील कर लो, अपना रुख जो है हरम शरीफ की तरफ कर दो, ठीक है, और नमाज पढ़ाते हुए सब रुख चेंज कर लेते थे। अच्छा, नमाज पढ़ाते हुए अच्छा, सब रुख चेंज करते हैं, ठीक। ये वाकया पेश आया इस मस्जिद के अंदर जो कि सऊदीया में है। आप सब जानते हैं इस मस्जिद को, मेरे ख्याल में इस मस्जिद का नाम है मस्जिद किबलतैन। जिनको अरबी आती है वो जानते हैं किबलतैन 2 किबलों को कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब है 2 किबलों वाली मस्जिद, इसीलिए इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था कि जहां पे यरूशलेम से किबला चेंज किया गया हरम शरीफ की तरफ। अब दूसरा पॉइंट, अंबिया कराम से जो गहरा ताल्लुक हम कह रहे हैं वो कितना गहरा है और कैसे है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहला वाला पॉइंट, मक्का मुकर्रमा मस्जिदुल हराम। अगर मैं मस्जिदुल हराम कहूं तो आपके जहन में जो अंबिया कराम या रसूल आएंगे वो कौन है? कौन आपके जहन में आता है? मिसाल के तौर पे हजरत आदम आएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपके जहन में आएंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपके जहन में आएंगे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और ऑफ कोर्स आपके जहन में आएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4
बड़े नाम आपके ज़हन में इमीडिएटली आएँगे, इनका ताल्लुक मक्का से है। अगर मैं कहूँ मदीना मुनव्वरा तो कौन ज़हन में आएगा आपके? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? अब मैं कहने लगा हूँ यरूशलेम या बैतुल मक़दस या मस्जिद अक़सा। आपके ज़हन में आएगा इंशाअल्लाह कुछ अरसे के बाद, अगर अभी नहीं आता, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यस्आ अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा की वजह से कौन ज़हन में आना चाहिए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से कौन? मरियम अलैहिस्सलाम ज़हन में आएँगे, ठीक है? ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ठीक है? इससे बड़ी लिस्ट है ये। अब आपको मैंने तीनों आपके सामने रखे हैं। आप मुझे बताएँ सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसका है अंबिया किराम के साथ? बैतुल मक़दस का। क्या इसको हमें पढ़ना समझना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए, सही है। क्या हमें नहीं समझना चाहिए कि इसकी तारीख क्या है? ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? हमारा कुरान भरा पड़ा है इन सारे नबी और रसूल के ज़िक्र से, राइट? तो हम लोग को इसके ऊपर वक़्त लगाना अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए कि हमने समझना है कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो अंबिया किराम के साथ है, वो कैसे बन गया? वो बना कैसे? ये सवाल है। अंबिया किराम का यरूशलेम से इतना गहरा ताल्लुक कैसे बना? इसको समझना है अभी हमने, ठीक है? पहला तो सवाल ये है, ठीक है? और ये सारी कहानी स्टार्ट होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ़ सारा अलैहिस्सलाम के साथ और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ़ के साथ हिजरत करके आए थे एक जगह पे जहाँ पे एक कौम आबाद थी जिसको कहते थे अल-कनानीयून। क्या कहते थे? अल-कनानीयून। अल-कनानीयून। किनान का इलाका कहलाता था ये, अल-कनानीयून। ठीक है? इनकी अपनी ज़बान थी, ये वहाँ पे पहले से आबाद थे। ठीक है ना? और वहाँ से ये वो जो जगह है सारी जहाँ अल-कनानीयून लोग रहते थे, ये आज का फ़लस्तीन कहलाता है। ठीक है? ये वो इलाका है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे साथ ज़रा उस सफ़र पे जाएँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। ठीक है? कहाँ से वो स्टार्ट हुए और कहाँ पे वो एंड अप हुए, वो सफ़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। और वो देखेंगे हम ज़रा एक मैप की मदद से। हम जाएँगे एक मैप पे और हम उन चीज़ों को ज़रा नोटिस करेंगे कि कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ। मैप उम्मीद करता हूँ सबको नज़र आ रहा होगा। मुझे कोई कंफर्म कर सकता है मैप नज़र आ रहा है? एनीवन? हाँ जी, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जो मैप है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, मैं एक-एक पॉइंट के पास आपको इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। मैं आपको पहले ले जाना चाहता हूँ ये राइट साइड के ऊपर, ये वाला जो इलाका है, ठीक है? ये इलाका जो है, ये आज के दौर का इराक है। अच्छा, ये रेड निशान। ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ ना अभी आपको, ये सारा इलाका, ये शहर है एक उर, ये इलाका इराक है। मैं यहाँ से एक मेजर करके आपको बताऊँगा पूरी जर्नी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या ली थी, इंशाल्लाह। इराक का उर का ये वाला जो है इराक का इलाका है। अब ये जो शहर है उर, इस शहर को कहते हैं उर, ये शहर उर। अब ये उर वो शहर है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अच्छा। ये वो शहर है, इराक के अंदर। थोड़ा-सा इसको आप ऊपर भी देखें, इस शहर के ऊपर एक छोटा-सा कस्बा है, जिसको कूफा कहा जाता है, वो ये इलाका है। कूफा। ये कूफा का हाँ, इलाका ये है, नाम सुना हुआ भी है। ठीक है? कूफा। कूफा के इलाके के थोड़ा-सा बाहर एक गाँव हुआ करता था, उसका नाम था कूथा। था। कूथा गाँव का नाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, वो कूथा को बिलॉन्ग करते थे, कूथा से थे, ठीक है? और ये कूथा वो यहाँ पे कहीं पे इलाका था और ये कूफा और ये ज़्यादा सारा जो एरिया है, ये वो इलाका है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या पेश आया। अच्छा। ठीक है? हमें एग्ज़ैक्ट जगह नहीं पता, हमें सिर्फ़ इतना पता है कि इस जगह पे कहीं पे
वो वाक़या पेश आया था। ठीक है? तो ये सिर्फ़ बताना चाहता हूँ ताकि आप मैप कर सकें कि वो सारा वाक़या किधर हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊर में रहा करते थे, इस जगह पे, ठीक है? ऊर के अंदर। अब यहाँ से जब उनको बहुत मुश्किलात का सामना हुआ ऊर के अंदर, अभी भी आपको उनकी काफ़ी तारीख़ इधर मिलेगी। जब उनको मुश्किलात का सामना हुआ बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हिजरत की ऊर से। वो ऊर से स्टार्ट हुए और सबसे पहले वो गए एक जगह जिसको आज बेबीलोन कहा जाता है, इस जगह पे, ठीक है? ऊर से स्टार्ट हुए वो बेबीलोन पहुँचे सबसे पहले। और उनके साथ कौन है? उनके साथ उनकी वाइफ हैं हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनके साथ उनके भतीजे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इनके साथ है, ठीक है? यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल ऊपर गए, इसको नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है या नॉर्दर्न अरेबिया कहा जाता है। यहाँ पे एक शहर है हरान के नाम से। हरान। हरान। हरान आज जो है ये तुर्की का पार्ट है, अच्छा, ठीक है? वहाँ से उठ के वो यही नाम हरान गए। जी, अभी भी ये हरान है, ठीक है? इस शहर से उन्होंने हिजरत की अलेप्पो। ये शहर जो है अलेप्पो, ये सीरिया के अंदर है आज, ठीक है? और इस शहर अलेप्पो से उन्होंने फाइनली फिर हिजरत की नीचे की तरफ, जहाँ पे आज जेरूसलम आबाद है। हमें एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता कि वो जेरूसलम में किधर आए, लेकिन बेसिकली वो जेरूसलम या उसकी सराउंडिंग में आए। तो अभी तक उनकी जर्नी जो थी ना, वो इस तरह की लगी जो आपको भी मैप पे नज़र आ रही है। इराक से स्टार्ट होके, इधर से स्टार्ट होके ऑल द वे पूरा ऊपर जाके और यहाँ जेरूसलम तक। यहाँ पे सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। जब यहाँ पे वो आए तो उनको वो लोग मिले अल-कनानीयून, जो पहले से यहाँ आबाद थे वो लोग, ठीक है? उनके कबीले थे और वो सब रहा करते थे, उनकी ज़बान भी थी। कि कुछ कहते हैं लोग सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे, कुछ कहते हैं हिब्रू कहते थे। तो इसपे मुख्तलिफ हिस्टोरियंस का जो है ना तारीख दान जो है उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहना शुरू किया और एक वक़्त ऐसा आया कि जब कहत का सा समा हो गया, ड्राउट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जब बारिशें होना बंद हो जाएँ और ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। तो ये वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आया। जब ये वक़्त आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँगा। वो अपनी वाइफ़ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ़ के साथ हिजरत करके इजिप्ट गए। इजिप्ट के गीज़ा के इलाके में। गीज़ा वो इलाका है जहाँ पे उनके आज पिरामिड्स हैं, एहराम-ए-मिस्र जहाँ बने हुए हैं। गीज़ा वो इलाका है। तो हज़रत इब्राहीम ने काफ़ी वक़्त यहाँ पे गुज़ारा और जब मामलात सही हुए तो वो वापस इसी इलाके में वापस आए, लेकिन इस दफ़ा जेरूसलम नहीं, एक छोटे से गाँव में जिसको आज बिन शेवा कहते हैं, यहाँ पे आए। है ये फ़लस्तीन ही, ठीक है? अब ये वो वक़्त था कि जब इनकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी बीबी हाजर के साथ और इस शादी के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो क्या हुक्म आया था अल्लाह की तरफ से? किसको याद है? वो तो बहुत बाद में आया। वो तो हुक्म आया छोड़ दो जाके। वो रेगिस्तान में जाओ और छोड़ के आ जाओ बस, है ना? यही हुआ ना? अब आप सोचें, छोटा-सा बेबी है आपका, ठीक है? और आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि जाओ रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ। तो उन्होंने किस शहर में छोड़ा था जाके? पता ही होगा। यही जगह जो सफ़ा मरवा जहाँ है, मरवा। मक्का में, है ना? तो इसका मतलब है इस बिन शेवा से कहाँ जाएँगे अब वो? सफ़ा मरवा ही जाएंगे। वो जाएँगे मक्का। अच्छा। अब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म के आने के बाद हिजरत की यहाँ पे। यहाँ पे आज आपका सफ़ा मरवा है, ये वाली जगह। यहाँ पे आपका ज़मज़म का कुआँ भी है, हज़रत इस्माइल का वाक़या सबको पता है कि ज़मज़म का कुआँ फूटा और ब्ला-ब्ला सारी कहानी। तो यहाँ पे छोड़ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए और अपने इस गाँव दोबारा बिन शेवा में रहने लगे। दोबारा से इसी गाँव में वापस आए। अच्छा। ठीक है? यहाँ पे उन्होंने जब ज़िंदगी गुज़ारी, ये वो वक़्त था कि जब क्योंकि हालात सही हो गए थे इस जगह के, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम जाके अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ।
तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के इस इलाके में मूव हुए, जिस पे मैं अभी आपको एक घुमा के दिखा रहा हूँ अपना पॉइंटर। ठीक है। ये इलाका कहलाता है डेड सी। डेड सी। डेड सी, ये डेड सी का निचला हिस्सा है, जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मूव हुए, और यहाँ पे कहा जाता है कि अल्लाह ताला का अज़ाब उनकी कौम पे इस इलाके में आया था। जो उनकी कौम फितनों में मुलव्विस थी, तो सारा इलाका यहाँ पे अज़ाब आया था, और आज इस समंदर का पानी बहुत सॉल्टी है, इतना सॉल्टी है कि आप उसमें डूबते नहीं हैं। अगर आप अपने आप को फेंक दें इसके ऊपर, तो आप डूबते नहीं हैं। तो ज़ाहिर है कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये इसलिए सॉल्टी है कि अल्लाह ताला का अज़ाब आया था, कुछ लोगों का और ख़्याल है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि ये वो इलाका है जहाँ पे कहा जाता है, हमारे कुछ स्कॉलर्स भी कहते हैं कि मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब आए, वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड नहीं होता। तो मैं जब गया हूँ, तो मैं इस इलाके में नहीं गया, और फ़लस्तीन में भी अगर आप किसी टैक्सी वाले से कहेंगे कि मुझे यहाँ ले जाओ, तो वो हेसिटेंट होते हैं, ज़रा नहीं जाना चाह रहे होते इन इलाकों के अंदर। अच्छा, उस इलाके में ही है ये? जी, जी, ये सारा वो फ़लस्तीन का एरिया बनता है। ठीक है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ, तो उनको तदफ़ीन उनकी हुई एक शहर जिसको हीब्रून कहा जाता है, ये शहर अच्छा। हीब्रून। मैं वहाँ पे गया हूँ, और मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सारी श्राइन्स वग़ैरह देखी हैं। लेकिन ये आपको जर्नी नज़र आ रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ऊपर-ऊपर से। अभी मैंने आप देखें सीधी-सीधी लाइन्स ड्रॉ की हैं, और ये बन रहा है तकरीबन 5,500 किलोमीटर। अब उस दौर में तो ना बीएमडब्ल्यू है, ना ट्रेन है, ठीक है? ना जहाज़ है। उस दौर में तो या ऊँट हैं, या घोड़े हैं, या गधे हैं, सही बात है। या आपके पाँव हैं, खच्चर ये वो। ठीक है? ना एयर कंडीशन्ड है, ना कुछ है। अब एक इंसान अपने पाँव पे इतना सफ़र करे उस दौर के अंदर, आप सिर्फ़ ये सोच लें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन शहवा से जब अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीवी हाजर को मक्का छोड़ के वापस आ रहे होंगे, तो वो अकेले थे। अकेले। एक अकेले बंदे का सिर्फ़ वो सफ़र करना, और ऐसे जज़्बात के साथ सफ़र करना जो वो अपने बच्चे को छोड़ के आ रहा है, आपको उनकी अल्लाह ताला के ऊपर यकीन के बारे में क्या बताता है? ऐसे ही नहीं उनको खलील अल्लाह का टाइटल मिल गया ना। ठीक है? तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जर्नी है। तो ये मैं चाह रहा था कि हम लोग इस जर्नी पे साथ चलें, ठीक है? तो ये कहानी सारी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह आके उस इलाके में सेटल हो गए, सही है? अब थोड़ा-सा थोड़ा-सा हम औलादें देख लेते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहूद जो हैं, वो कैसे दुनिया में आना शुरू हुए, ठीक है? ये जर्नी मैंने आपको दिखा दी है, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, आगे बढ़ते हैं इससे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई हज़ारों साल पहले थे आज से। उनकी 2 वाइफ़्स थीं, एक हज़रत सारा थीं, और एक हज़रत हाजिर थीं, ठीक है? हज़रत सारा से उनको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम मिले, और हज़रत बीबी हाजिर से उनको इस्माईल अलैहिस्सलाम मिले, ठीक है? अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जनरेशन चली नीचे, और एक साहब आए जिनका नाम अदनान था, ठीक है? और इन साहब के 20वें आप समझ लें पोते जो थे, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये अच्छा। अदनान जो थे, ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 20वें दादा थे। कहा जाता है कि अदनान तक जो शजरा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कन्फर्म्ड है। अच्छा। वो समझा जाता है कि ऑथेंटिक है, पक्का है। इनसे ऊपर जो शजरा है, उसके ऊपर इख्तिलाफ़ात हैं, ठीक है? कि कौन-सी कहाँ से चेन निकली, क्या हुआ? लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए, और यहाँ से आपको पता ही है इस्लाम की सारी कहानी, 1400 साल से पहले का मामला है ये, ठीक है? तो ये तो हमारी वाली साइड है, जहाँ मुसलमान हम अपने आप को कहते हैं। सही। देखना है वो वाली साइड को, अच्छा। इसहाक अलैहिस्सलाम वाली साइड को। तो अब इसहाक अलैहिस्सलाम को अगर आप उठाएँ, और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी, वो थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब भी था, पता है किसी को? अंदाज़ा होगा, आई एम श्योर काफ़ी बनी लोग। इसराइल। इसराइल। अच्छा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। अच्छा, इसराइल। 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 अच्छा। इसर कहते हैं उसको जो किसी के असर में हो।
अच्छा, और ईल उस ज़बान में खुदा के लिए या अल्लाह के लिए यूज़ किया जाता था, अच्छा, ठीक है? तो इसको मिला के इसराईल कहते हैं। इसराईल का अरबी लफ्ज़ है अब्दुल्लाह। हाँ, अब्दुल्ला, इसराईल का अरबी लफ्ज़ है अब्दुल्लाह, अच्छा, यानी इसराईल का मतलब है जो खुदा के असर में हो, हुँ, ठीक है? इसका मतलब ये बनता है। तो अरबी में इसको अब्दुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का आबिद, ठीक है? तो जब आप कहते हैं बनी इसराईल, तो आप कहते हैं इसराईल की औलादें, हुँ, ठीक है? उनकी हुँ, सारी औलादें। बनी बनी इस्राइल, इसराइल का हुँ, मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बच्चे, इस्राइल, ठीक है? हुँ, इसका मतलब ये है। हुँ, अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, अच्छा, ठीक है? मैंने यहाँ 4 मेंशन किए, अच्छा, सही है? जिसमें से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनका हम सबको पता है, हाँ, ठीक है? वो जो हुस्न सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे और ठीक है? लेकिन उनके 3 और बेटे हैं जो मैंने मेंशन किए, एक बिन्यामीन, एक का नाम यहूदा और एक का नाम लावी, ठीक है? देखते हैं इनसे क्या नस्ल चली है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन-सा प्रॉफ़िट कैसे आ रहा है दुनिया के अंदर ना। हुँ, बिन्यामीन से नस्ल चली काफ़ी अरसे के बाद तो आए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अच्छा, ठीक है? जब यहूदा से नस्ल चली तो आए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हुँ, जब लावी से नस्ल चली तो आए एक साहब जिनका नाम था इमरान, ठीक है? हुँ, दाऊद अलैहिस्सलाम से नस्ल चली तो आए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। डायरेक्ट बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के, अच्छा, ठीक है? और सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल बहुत पहले हुआ, तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई 900 साल से ज़्यादा पहले। अच्छा, तो काफ़ी पहले का इंतकाल हुआ, यानी आज से तकरीबन आप लगा लें, मैंने कैलकुलेशंस की थी, तकरीबन 2946 साल पहले हज़रत साल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। इमरान से आए मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के एक भाई थे, हारून, हारून अलैहिस्सलाम, और इनकी एक बहन भी थी, मरीम, मिरियम, मीडियम मरियम नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक आए ज़करिया अलैहिस्सलाम, हुँ, ठीक है? और एक और फैमिली आई इमरान और हना के नाम से। इमरान और हना उस दौर में बहुत नेक लोग थे, बहुत अच्छी इनकी इज़्ज़त थी माशरे के अंदर, बहुत अच्छा इनको समझा जाता था। इनकी औलाद थी हज़रत मरियम, अच्छा, सही है, ठीक है? इनकी औलाद थी हज़रत मरियम, मरियम, ठीक है? हज़रत मरियम थी और हज़रत ज़करिया की औलाद थे याह्या अलैहिस्सलाम, ठीक है? हज़रत ज़करिया की जो वाइफ़ है उनका नाम कहा जाता है ईशा था और ये हज़रत मरियम की खाला थीं। हज़रत मरियम की खाला थीं, खाला, ठीक है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के खालू थे, हुँ, ठीक है? और हज़रत मरियम से कौन चल आया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, अब आप ये देखें ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा जो शजरा है ये सारा बनी इसराइल है। आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने कितने अंबिया भेजे इनकी तरफ। हुँ, हमारी तरफ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम है और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ, ठीक है? लेकिन हमसे पहले कितने अंबिया किराम आए और ये सब इस इलाके में आए हैं। आपने देखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ सेटल हुए हैं आके, ठीक है? ये सारी औलाद जो है हुँ, उसका ताल्लुक उस इलाके से है, इलाके से, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ है, कुछ चीज़ें हुई जो थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को कहते हैं, हुँ, ठीक है? इस बात को ज़हन में रखेंगे हम लोग। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। इन दोनों बेटों में थोड़ा झगड़ा स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो ये बनी इसराइल है, हुँ, ये 2 फ़िरकों में बँट गई, ठीक अच्छा, है? जिसमें से एक फ़िरका अपने आप को इसराइल कहने लगा और दूसरा फ़िरका अपने आप को कहने लगा यहूद, यहूद, अच्छा, क्योंकि वो फ़िरका था यहूदा की औलादों में से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा था यहूदा, हाँ, उसकी औलादों में से था। अच्छा, अच्छा, तो अपने दादा के नाम पे उन्होंने रखा यहूद, हम अल यहूद हैं। फ़र्क है बनी इसराइल में और यहूद के अंदर, फ़र्क है, ठीक है? हम लोग तो मिक्स करके यूज़ करते हैं ना ये चीज़ें, हुँ, फ़र्क है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये चीज़ कहलाई। यहूदा को इंग्लिश में जूडा कहते हैं और इंग्लिश में आपको लफ़्ज़ सुनाई देगा जुडाइज़्म। जुडाइज़्म यहूदियों के रिलिजन को कहते हैं,
ठीक है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आप आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बनी इसराइल का पार्ट थे? थे ना? उसी शरीर को बिलोंग करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस जब उनको क्रूसिफाई कर दिया गया, तब इनमें फिरका पड़ गया। इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो अ, उन अहकामात से हट गए जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे, और इन्होंने अपने अहकामात बना लिए। ट्रिनिटी का अहकाम के गॉड, सन एंड होली स्पिरिट और ये सारी चीजें जो थी, ये इन्होंने बनाई। इनको नसारा कहते हैं या क्रिश्चियंस कहते हैं। आए आए सब उसी उसी खानदान से हैं। ये सब कजन्स हैं आपस में, सब कजन्स हैं। जिस कोई दूर का कजन है, कोई करीब का कजन है ना? है सब उसी औलादों में से। इसको समझना जरूरी है, हाँ, ये जरा ठीक है? समझने वाली बात है ये। क्योंकि हम लोग मिक्स कर देते हैं चीजों को, ठीक है? आपको इससे आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू होगा कि अ, अमेरिका जैसा मुल्क इसराइल को क्यों सपोर्ट करता है। ये आखिरकार एक फैमिली है बहुत बड़ी, ठीक है ना? एक फैमिली है, ठीक है? यहूद और नसारा एक ही फैमिली है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया हुआ है कि तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये वो नक्शा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद का नक्शा है। आप देख सकते हैं ये येलो वाला पार्ट है, इसको किंगडम ऑफ इसराइल कहा जाता था, यानी इसराइल की सल्तनत। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको जूडा कहा जाता था, यानी यहूद की सल्तनत। ये दो ग्रुप बन गए थे, और ये दोनों ग्रुप, इनके जो किंग्स थे, ये थे हज़रत सुलेमान इस्लाम के दो बेटे बेसिकली, ठीक है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे चाहूंगा नोट करें कि उल्टे हाथ पे आप देखें ये एक जगह का नाम लिखा है। क्या लिखा है? फिलिस्तिया। फिलिस्तिया। आज फलस्तीन कहते हैं ना। ये कौम पहले से यहाँ आबाद थी। एक डिफरेंट कौम थी, ये मुसलमान नहीं थे, यानी इनका अपना दीन होता था, लेकिन ये पहले से आबाद थे। कुछ ये इस तरह का नाम एग्जिस्ट करता था पहले से ही, उस दौर से ही, ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान में इन तीनों नामों को अलग-अलग इस्तेमाल किया है। बनी इसराइल का लफ्ज़ भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। ये मैंने कुरान में सर्च करके तस्वीर लगाई है ताकि आप देख सकें। बनी इसराइल का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अल यहूद का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? और अन नसारा का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल। अब इनमें 3 में फ़र्क आपको समझ आना चाहिए। बनी इसराइल की जब बात हो रही है तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पूरे खानदान की बात हो रही है। हर कोई शामिल है उसके अंदर, ठीक है? अल यहूद की जब बात हो रही है तो उन लोगों की बात हो रही है जो यहूदा की नस्ल से आए, जिन्होंने अलग इख्तियार कर लिया। और नसारा की बात हो रही है तो उन लोगों की बात हो रही है जो हज़रत ईसा के जाने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है? लेकिन है ये सारी एक ही फैमिली, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। चलें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि टाइम हो गया है तो मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि थक गए हैं, क्योंकि मैं तो बोलता जाऊँगा। ठीक है? यहाँ पे रोक दें कि आगे बढ़ जाएँ 2-4 मिनट और? क्या कहते हैं? जी। सुनने वाले हाँ, कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है। करें कंटिन्यू? जी, जी, जी। जो हाँ, जितनी देर आप कर सकते हैं करें, प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। और हमसे पूछ ले। पाकिस्तान वालों के लिए जी, चलें 10 मिनट और कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को कंटिन्यू कर लेंगे इसको। सैटरडे। अ, सैटरडे। जी, सैटरडे को बिल्कुल। अच्छा, अब ये चीज़, ये एक सफ़र जो है ना, मैंने आप लोगों से शेयर करना है। सवाल इसमें ये जब इसका किस सवाल का हम लोग आंसर तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार फ़लस्तीन में सेटल कैसे हो गए आके सब यहूद? यानी सब लोग कैसे सेटल हुए, जर्नी क्या थी? एक तो हमें पता चल चुका है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, फिर हमें पता चल चुका है उनकी औलादें कैसी थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से मुल्क से आए थे? इराक। इराक से आए थे। सबसे पहले आके वो फ़लस्तीन में सेट हुए, हिजरत करके। ये हमने देख लिया, ठीक है? यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी याकूब अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है उनके पोते थे, और उनके 12 बेटे थे। उनमें से एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका वाकया सबको पता है, क्या हुआ था उनके साथ? उनको कुएं में डाल दिया गया था, और फिर उनको बेच दिया गया। कहाँ पे बेचा गया उनको जाके? उनको मिस्र में बेच दिया गया जाके एक बादशाह के पास। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम
मिस्र पहुंच गए, इजिप्ट। ठीक है, अब जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं तो कहत साली हो गई। ठीक है, उनको वो बड़ा मशहूर है कि बादशाह को ख्वाब आया था कि एक कमजोर गाय मोटी गाय को खा रही है, उनकी ताबीर हज़रत यूसुफ ने बताई थी। तो वो जब कहत साली हुई तो जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे बचे थे, उनमें से कुछ बेटे मिस्र आए अनाज लेने के लिए, क्योंकि वहां तो उग नहीं रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचाना उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचाना, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों समेत कहां पे बुलवा लिया? मिस्र। तो जो फैमिली पहले फलस्तीन में थी वो सारी मूव हो गई मिस्र के अंदर। ठीक है, ये वक्त गुजरता गया, नस्लें चलती रहीं, बहुत अरसा गुजर गया। फिर आई एक बादशाह की हुकूमत जिसको आज आप फिरऔन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सालों के बाद फिरऔन की हुकूमत आई। फिरऔन कौन था? मिस्र का बादशाह था ना, फिरऔन। और उसने किसको मरवाने का हुक्म दिया था? यहूदी बच्चों को, सबको, कि इनमें से कोई बड़ा होके मेरा तख्त उलट देगा। यही था ना। अब वो यहूदी कैसे आए थे? ऐसे आए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और फिर याकूब अलैहिस्सलाम को उधर लेके आ गए थे वो सारे, उनसे फिर नस्लें चली। फिर फिरऔन का वाकया पेश आया। जब फिरऔन का वाकया पेश आया तो फिरऔन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम आए। उन्हीं में से अल्लाह ताला ने उनको उठाया और फिरौन के घर में उनको पाल पोस के बड़ा करवाया। ठीक है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जो पूरा मुहिम है फिरौन के खिलाफ, उसकी कहानी हमें पता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से निजात हासिल करने के लिए अपनी कौम को लेके बाहर निकल गए थे इजिप्ट से। वो बाहर निकले तो ये वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो आप कह सकते हैं खाना बदोशी का ही वक्त था, कोई जगह नहीं थी उनके पास। एक तो तूर का पहाड़ जहाँ पे था और वो सब सिनाई का जो एरिया था वहां पे थे। ना अभी वो मिस्र में और ना फलस्तीन में, वो दरमियान में कहीं पे है। ठीक है, इस इलाके में। इस मामले में कुरान में भी एक आयत है जो कि सूरह कहफ में, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जी मैं नहीं रुकूंगा उस वक्त तक जब तक मैं उस जगह ना पहुंचूं जहां दो समंदर मिलते हैं, जहां दो समंदर मिलते हैं। इसकी बेस पे लोगों ने ये मालूम करने की कोशिश की वो कौन सी जगह है जहां दो समंदर मिलते हैं। शायद ये वही जगह है जहां पे वो समंदर पार्ट हुआ था, अलग हुआ था। ये जो जगह है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। एक पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि ये वाली जो जगह है इसको क्या कहा जाता है? ये जगह जो है इसको कहा जाता है द ग्रेट बिटर लेक। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि ये वो जगह है जहां पे समंदर को अल्लाह ताला ने अलग किया था। ठीक है, इसके उल्टे हाथ पे है मिस्र। ये सारा मिस्र है, कायरो मिस्र, जहाँ पे एहराम मिस्र है। दूसरे कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि ये देखें आप, ये दो समंदर जो है ना मिल रहे हैं ना आपस में, ये बन रहा है नीचे। कुछ स्कॉलर का ख्याल ये है कि ये वो जगह है इनके पास कहीं पे कि जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको क्रॉस किया था। ठीक है, और यहाँ ये इस सुएज गल्फ को कहते हैं कुछ उलमा कि यहाँ से आए थे और यहाँ पे क्रॉस किया था और यहाँ पे समंदर अलग हुए थे। और फिर ये वाला जो इलाका है दरमियान का, यहाँ पे उन्होंने 40 साल गुजारे। आप इस पहाड़ को देखेंगे, इस पहाड़ को कहते हैं माउंट मोजेस, यानी मूसा नाम है इस पहाड़ का। ठीक है, कई लोगों के बारे कई का ख्याल ये है कि ये वो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने उनसे कलाम भी किया था और उनसे बात की थी और उनको 10 कमांडमेंट्स अपनी दी गई थी। बहुत टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और देखते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ये वो इलाके हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब यहाँ पे हैं, इस वक्त ये वो दौर था कि जब नस्लें चली और यहाँ पे आए दाऊद अलैहिस्सलाम। इस पॉइंट के ऊपर दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ जालूत के साथ। अच्छा। जालूत को उन्होंने डिफीट किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना किंगडम, अपनी सल्तनत कायम की फलस्तीन के अंदर। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे और उन्होंने फलस्तीन के अंदर अपनी सल्तनत कायम की। ठीक है, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम से सल्तनत चली सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है, और उसके बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो मैंने आपको बताया कि कैसे वो ब्रेक हो गया मामला। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, इसके बाद हम आज के सेशन को क्लोज कर देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। सवाल ये है, क्या बनी इसराइल हमेशा से फलस्तीनी जमीन के लोग थे या वहां पनाह हासिल करने आए थे?
क्या हमेशा ख्याल से है? ही थे। बनी इसराइल, आए थे। बनी इसराइल कौन है? हजरत इब्राहिम हजरत इब्राहिम से जो औलाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद चली, इसहाक के अंदर क्योंकि से। जब हजरत इब्राहिम पहली दफा उस इलाके में आए तो कनानीयून पहले से थे, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद चली आगे, फिर वो मिस्र चले गए, मिस्र से फिर वापस आए। तो वो क्या फलस्तीन के नेटिव्स थे? नहीं नहीं थे, है ना। लेकिन आज के यहूद क्या कहते हैं? हम ये। यहाँ के नेटिव हैं, हम्म, ये जगह हमारी है। लेकिन अगर आप तारीख को देखें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इस सब चीजों को बताने का मकसद ये है कि अभी हम स्टेज सेट कर रहे हैं कि ये तारीख आपको जब समझ आ जाएगी, इसके बाद हम जाएंगे जरा एक और डिटेल के लेवल पे कि अब जब यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत बन गई है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से लेके आज तक क्या हुआ है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक क्या हुआ है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग जाएंगे एक्चुअल सिटीज का टूर करने के लिए, जेरूसलम का और बैतुल मक़दस का और मस्जिद अक्सा का तस्वीरों के साथ, ताकि फिर हमें चीजें समझ सही तरीके से आए, हाँ सही बात। ठीक है। तो इंशाल्लाह आज इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई सवाल, कोई थॉट्स, किसी ने कुछ कहना हो तो प्लीज फील फ्री।